नमस्कार। देखिए भाई, आज मैं सबसे पहले बता दूं कि आज मैं कुछ अलग ही मूड में हूं। इसके लिए आज मैं किस किस को लपेटने वाला हूं भगवान ही जाने। और आज मैं बात करने वाला हूं भ्रष्टाचार पे। अक्सर आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आता रहता है, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार तो जरूर ही मैसेज आता है ऐसा लिख करके कि यदि आपसे कोई भी सरकारी कर्मचारी, रेलवे विभाग का या किसी भी विभाग का, अगर आपसे किसी भी काम को करने के बदले कुछ भी घूस मांगता है, पैसा मांगता है, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सभी लोगों के पास ये नंबर मैसेज के माध्यम से आता है तो कितने लोगों ने ऐसा कभी किया, कितने लोगों ने उन लोगों की शिकायत की? क्योंकि आजकल सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उसका उदाहरण मैं अभी गिनाना शुरू कर रहा हूं, धैर्य बनाकर बैठे रहिए। देखिए भाई, हम शुरू करते हैं अपने गांव के कोटेदार से। गांव के कोटेदार से प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल और थाना अध्यक्ष ऐसे होते हुए अपने जिला के जिला अधिकारी तक पहुंचिए आप, तो जगह जगह पे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है ना, कुछ छुपा नहीं है। फिलहाल इस समय की बात करें तो हर गांव में शुरू है एक चीज, कोटेदार के माध्यम से लोगों के नाम वाम जो नए जुड़ने हैं राशन कार्ड में, वो जुड़े नहीं है, या तो केवाईसी वाईसी का कुछ लफड़ा चल रहा था। इसके लिए बहुत सारे लोगों के, जिन लोगों के राशन कार्ड में नाम थे, हर महीने उनको राशन मिलता था, वो बंद हो गया है। तो कोटेदार महोदय जी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गांव की ऐसी शिकायत है, वो लोग एक व्यक्ति से सिर्फ राशन कार्ड में नाम जोड़ने का 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं। ऐसा मेरे पास सबूत है, मैं बता सकता हूं। और इस राशन कार्ड में नाम जोड़ने का 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं। किसी किसी से कोई जान पहचान का है तो उससे थोड़ा बहुत कम में ही काम हो जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तहसील वसील से जाके 1000-2000 रुपया खर्चा करके दौड़ धूप के अपना नाम जुड़वाया भी है। इसके बावजूद भी गांव के कोटेदार साहब कहते हैं कि आपने ये मेरा काम दूसरे से क्यों करवाया, आप मुझे 2000 रुपया दो तभी आपको राशन नहीं मिलेगा। इतनी तो जबरदस्ती है, और इसका मेरे पास सबूत है। अगर कोई अधिकारी कहता है कि कहाँ ऐसा हुआ है तो आइए, मैं मिला दूंगा ऐसे कोटेदारों से। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे ग्राम प्रधान जी के पास ना, वो भी एकदम लपेटे में है भ्रष्टाचार के। हर एक गांव के प्रधान की यही हालत है। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ कर रहे हैं अभी कितनी जगह पे गिनाऊं, लेकिन एक सिंपल सी गलती है उन लोगों की जो मैं गिनाता हूं ना। जो मनरेगा चल रहा है, मनरेगा में गांव के लोगों को काम दिया जाता है। गांव के प्रधान लोग करते क्या हैं, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का मनरेगा का कार्ड बना हुआ है, उन लोगों से बातचीत हुई है कि हफ्ते में अगर 10 हाजिरी लगाई जाएगी तो 2 हाजिरी का पैसा आपको मिलेगा, बाकी खाते में से निकालने के बाद ग्राम प्रधान जी को देना पड़ेगा। और आपको काम करना भी नहीं है। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि कहीं गांव का तालाब उलाब है, वहां पर सुबह जितने भी लोग मनरेगा में काम करते हैं वहां पे जाएंगे, आधे घंटे रहेंगे, उन लोगों का फोटो वोटो खींच लिया जाएगा। इसके बाद हाजिरी लग गई, जाओ घर पे। ऐसा 1 हफ्ता करो, सिर्फ आधा घंटा रुक के फोटो खिंचवाना है बस। 1 हफ्ते के बाद पूरे 1 हफ्ते की ड्यूटी लगेगी, 2 दिन की पगार आपको लेना है, बाकी खाते में से निकाल को ग्राम प्रधान जी को दे देना है। और कोई आदमी यदि आनाकानी करती है तो उसका सिर्फ जो जॉब कार्ड है वही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए वो भी आवाज नहीं उठा पाता है। इसके बाद उसके उच्च लेवल पे जाए, लेखपाल है, अधिकारी जो भी है, सेक्रेटरी हैं, तो इस समय पीएम किसान का जो कुछ गड़बड़ हो गया है केवाईसी वाईसी के माध्यम से ना, जितने फ्रॉड लोग पीएम किसान का पैसा जो था उसका फायदा उठा रहे थे उस योजना का, तो फिर से केवाईसी के माध्यम से लोगों का नया कुछ न कुछ ऐड किया जा रहा है। बाकी जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई थी उन लोगों की किसी किसी की 5 किस्त, 6 किस्त, 8-8 किस्त रुकी हुई थी। तो जब ये चीजें लोग फिर से बनवाने के लिए उस विभाग के कर्मचारियों के पास जा रहे हैं, तो वो लोग सीधा कह रहे हैं कि आपकी जितनी किस्तें रुकी हुई है उनमें से जितने जितने पैसे होंगे, वो 5 किस्त के मान के चलिए अगर 10,000 होते हैं तो 5,000 रुपया मुझे चाहिए। इतना आप अगर गारंटी लो, कबूलो कि आप पैसा दोगे तो मैं आपका काम करूंगा। और इन सब चीजों का भी मेरे पास सबूत है। यदि कोई कहता है कि ऐसा कहाँ हो रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे ही थाना अध्यक्ष हो गए या कोई भी किसी भी लेवल के आदमी हो गए। यहां तक कि एक बात मैं आपको बताता हूं, ये सरकार ने जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ न कुछ योजना जारी किया है ना, अगर इसमें भी आपके पास कोई बच्चा है, आप उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे ना, उस चीज के लिए आपको इतना दौड़ाया जा रहा है, और एक एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए खर्चा किया जा रहा है। इतनी माथापच्ची करवाई जा रही है ना, आप एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से अच्छा है कि मैं बच्चा ही नहीं पैदा करता तो ज्यादा सुकून से रहता। और इसमें सरकार की जो गतिविधियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन पैसे लूटने के लिए कर्मचारियों की जो गतिविधियां हैं ना, वो भी एकदम थूकने लायक हैं। लोग जो कर्मचारी हैं जिनको पगार मिलती है बकायदा उस चीज को काम करने के लिए, वो लोग भी सरकार से पगार ले रहे हैं। इसके बावजूद भी किसी भी फॉर्म पर साइन करने का 100 रुपए रेट रखे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी आप उनसे बातचीत करोगे कि सर इस चीज का आप क्यों पैसा ले रहे हैं ना, सीधा कागज आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। तो किस भरोसे पे कहा जाए कि
ये सरकार भ्रष्ट नहीं है। और अंतिम कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब सरकार का ये ऐलान है ना, उत्तर प्रदेश सरकार का, फिलहाल इस राज्य सरकार, जो इस राज्य में सरकार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ दें, बाहर चले जाएं। लेकिन किस अपराधी की बात कर रहे हैं आप? जिन जिन कर्मचारियों के दम पर, जिन कर्मचारियों के बलबूते आप कह रहे हैं कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, जब आपके कर्मचारी ही चोर हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि आप नौकरी छोड़ दो, क्योंकि सारे कर्मचारी चोर हैं। मान के चलिए 90% लोग चोर हैं, चोरी करते अगर लोग पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं। आपस में जो भी पैसा वसूला जाता है उसको इकट्ठा किया जाता है और बंटवारा होता है। सरकार उस पर नजर डालती नहीं और खाली हवा में हवाबाजी में बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त, इसके बाद देश विकास की ओर जा रहा है, प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पर कैमरे के माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है वो सच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात का ध्यान दीजिए आप। और पब्लिक से भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये मैसेज भेजने वाला तरीका चालू किया है उसका भी इस्तेमाल कीजिए। और जो भी कर्मचारी, जो भी लेखपाल कैटेगरी का सेक्रेटरी या पीएम किसान का जो योजना है उससे जुड़ा हुआ कर्मचारी, जो भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है, सीधा उसका वीडियो बनाओ। अगर नहीं भी सबूत है तो भी उसके खिलाफ कंप्लेन करो आप, क्योंकि सीधा सीधा आप बोलो कि रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया जा रहा है या सबूत नहीं इकट्ठा करने दिया जा रहा है, लेकिन वो आदमी पैसा तो मांग रहा है ना। और भाई, वो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी साइबर स्टेशन खोल के बैठे हुए लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और जितने लोगों का मैंने नाम लिया, जिन जिन पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी से मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसा मत कीजिए, जो आपका हक है उतना ही पैसा लीजिए, या तो आप, अगर आपको सरकार पगार दे रही है, पैसा दे रही है, तो ईमानदारी से काम करना शुरू करो। वरना जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है ना, उन लोगों के खिलाफ मैं बकायदा उनका बंदोबस्त करके रहूंगा। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पहले ही मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद जब मैं काम शुरू करूंगा ना, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूं, जितने भी आम जनता, जो भी पब्लिक है, उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये नंबर जो दिया गया है, मैसेज के माध्यम से आता है, मैं भी लिख दे रहा हूं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो अवैध रूप से आपसे पैसे वसूली कर रहा है, तो इस नंबर पर उसकी शिकायत करो। और इस नंबर पर शिकायत करने के बाद ना, वो जो जानकारी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक के बायो में से निकाल लो। मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम, पता, वो कौन से पद पर काम कर रहा है और किस चीज के लिए आपसे पैसे मांग रहा है जो आपको गलत लग रहा है, उस चीज की जानकारी हमें भी दो। हमारा ग्रुप जो है ना, वो लगभग तैयार है, इन सबको बराबर करके ही मानेगा। और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि माननीय सरकारी पदों पर बैठे लोग, हो सके तो हवाबाजी बंद करके पहले जमीनी स्तर पर झांक कर देखा जाए, बड़ी कृपा होगी आपकी। क्योंकि जिस हिसाब से देश में छोटे लेवल के जो लोग हैं, उनको जिस हिसाब से लूटा जा रहा है ना, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन अब कहावत है, जब बांध के मारोगे तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आम जनता जो है ना, वो बांध के मारी जा रही है और उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके लिए प्लीज, हो सके तो इन सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई कड़ा कदम उठाएं। धन्यवाद।